गुड मॉर्निंग मेहुल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग बंसल जी को भी। आज का जो पिक ऑफ द वीक है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया 490 के आसपास ही क्लोज हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट के चलते, ऐसा मेरा मानना है। तो 485 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 470 का स्टॉप लॉस रहेगा, 515 का टारगेट रहेगा। फ्राइडे के सेशन में एक मेजर ब्रेकआउट आया है ग्रैन्यूल्स में। डिस्पाइट द फॉल इन निफ्टी, ग्रैन्यूल्स दिन के उछले स्तर पर क्लोज हुआ है। हाई पर तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन 4% गेन्स के साथ क्लोज हुआ है। पिछले 3-4 हफ्तों का वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे का जो डेली वॉल्यूम था वो सबसे ज्यादा था। पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा पिकअप हो रहे हैं ग्रैन्यूल्स में। तो मुझे लगता है ये वीक में अच्छा करना चाहिए। सो पिक फॉर द वीक रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। ऑलराइट, ग्रैन्यूल्स पर रखेंगे नज़र। बस ध्यान रखिएगा कि ये वायदा कारोबार के बैन में आ गया, तो कैश में पोजीशन आप इस पर बना कर चल सकते हैं। बट 515 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखेंगे आज के लिए। आइए बंसल जी से बात भी करते हैं, और बंसल जी फार्मा की बात कर ही रहे थे, कुछ न कुछ दवाइयों के नाम भी दिए, तो बंसल जी से कुछ फार्मा चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं। पहले तो सिप्ला, बंसल जी इस पर राय दें, क्योंकि गोवा प्लांट में यूएसएफडीए की जांच के बाद फॉर्म 483 इशू किया गया है। 6 आपत्तियां जारी की गई हैं। पिछले 2 हफ्तों से यह जांच चल रही थी। क्या राय है सर सिप्ला के चार्ट पर? दीपांशु, पहले तो ये है, कितनी बार भी दीपांशु है नेगेटिव न्यूज आ रही है। लास्ट एक बड़ी नेगेटिव न्यूज आई थी, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मई में यूएसएफडी को लेके। वहीं अनिल जी ने बॉटम पर खरीदारी की राय दी थी। और एज ऑफ नाउ दीपांशु, अगर इस नेगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक 1500 रुपए के अराउंड मिलता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि 1500 के नीचे स्टॉक खिसकेगा। 1500 एक अहम सपोर्ट है। अगर यहाँ नेगेटिव न्यूज में इस लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता दिखे, तो डिप्स पर खरीदारी की राय होगी। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए सिप्ला। डिप्स पर खरीदारी की राय आ रही है। पहले भी जैसा बंसली कह रहे थे, स्टॉक्स नेगेटिव खबर को डिस्काउंट करके आगे ही यूजुअली बढ़ता रहता है। मेहुल जी, लुपिन इस पर भी राय दे दें, क्योंकि यहाँ पर इनकी सॉमरसेट प्लांट को यूएसएफडीए से ऑल क्लियर मिला है। तो एक जगह जहाँ सिप्ला के लिए परेशानी है, दूसरी तरफ लुपिन के लिए तो रिलीफ ही है। इसकी चार्ट क्या कहती है सर? दीपांशु देखिए, लुपिन की बात करें तो पिछले 4-5 महीनों से तकरीबन फरवरी से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 1700-1720 तक जाता है और डाउन साइड में 1550 के आसपास ये आ जाता है। तो फिर से एक बार फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट है, ये 1540 के आसपास आया। जैसे कि आपने कहा कि एक पॉजिटिव न्यूज भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 1500 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज लोअर एंड पे आ गया है। 4 से 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से ऊपरी स्तर का जो लेवल है, यानी कि जो अपर रेंज है 1700 के आसपास, वहां पर जाना चाहिए। काउंटर टू 1500 के स्टॉप लॉस से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं लुपिन में खरीदारी की। अपसाइड में टारगेट जो रहेंगे तकरीबन 1700 के निकल के आते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि साइडवेज काउंटर है, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऑन द लॉन्ग साइड शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस काउंटर को। बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस काउंटर को। बायोकॉन पर भी रखिएगा नज़र, ये भी लगातार आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर भी खबर आई है, विशाखापट्टनम प्लांट है, यहाँ पर एक इंस्पेक्शन किया गया था, उसके बाद 4 ऑब्जर्वेशन मिली है, बट रिसेंटली स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में दिखा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बंसल जी इस पर राय लेनी है आपसे, क्योंकि ऑर्डर विन है इनका। 450 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 2.5-3 साल की अवधि का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की चार्ट क्या कहती है? फ्राइडे को तो खैर अच्छी खासी गिरावट थी इसमें। दीपांशु, फ्राइडे को नहीं, अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे स्टॉक नीचे गिर रहा है। और टेक्निकली सपोर्ट दीपांशु काफी दूर आता है, 1500 1524 के जोन पे सपोर्ट आता है। तो टेक्निकली दीपांशु इस न्यूज को प्ले करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो फ्राइडे के लोज हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर फ्राइडे के लोज जो 1632 के अराउंड के हैं, अगर वो लोज नहीं टूटते हैं, वहां सपोर्ट लेता है, तो इंट्राडे या बीटीएसटी के नजरिए से बाइंग की जा सकती है। अगर बड़ा सपोर्ट देखें तो काफी दूर है। ओके, बड़ा सपोर्ट देखें तो काफी दूर है। गार्डन रीच बिल्डर्स देखते हैं, खबर अच्छी है, 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर इन्हें जरूर मिला है। मेहुल जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद गाइडेंस सामने आई है। गाइडेंस इन्होंने घटाई है, 25% से घटाकर 20% कर दी है। तो वो एक फैक्टर है। आरओई इन्होंने घटाई है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रेडार पर आज रह सकता है। अच्छी कमेंट्री नहीं आई है, एटलीस्ट गाइडेंस कट का तो इम्पैक्ट रहेगा ही। चार्ट्स क्या कहती हैं सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? दीपांशु, जैसा कि बंसल जी ने भी कहा, मैं भी सहमत हूँ इस व्यू से कि यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है उज्जीवन में। उज्जीवन में अगर खरीदारी किसी को करनी भी होगी, तब मुझे लगता है कि 50 के ऊपर जब ये जाएगा, तभी ही एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो साइकिल चल रहा है इसका, वो चेंज होगा, ट्रेंड में चेंज होगा। तो 50 जब तक निकलता नहीं है तब तक खरीदारी नहीं करनी है।
डाउन साइड पर मैं समझता हूँ अगर कुछ खराब न्यूज आए भी है तो यहाँ पर 44-45 तक का जगह है, वहां पर एक बार शायद स्टॉक सपोर्ट ले ले। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 40 तक के डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। 45 का सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना चाहिए। अगर जब भी 50 निकलता है तभी ये बाय बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज कैसा इम्पैक्ट इस पर आता है। बट खबर तो खैर अच्छी नहीं है, जो कंपनी के अपने खुद के प्रोजेक्शंस डाले हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। कार ट्रेड बंसी जी, इस पर एक बार नजर डालें। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज आज यहाँ पर 400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हो सकती है। एक फंड है या दो फंड्स हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। 825 का फ्लोट प्राइस रखा है जो क्लोजिंग से 4.25% के डिस्काउंट पर है। कार ट्रेड एक बार चार्ट देखें क्योंकि डीएस हाई पर बंद हुआ था फ्राइडे को सर। दीपांशु, चार्ट तो पॉजिटिव है और मुझे लगता है दीपांशु स्टॉक जो है 950 980 की तरफ जा रहा है, तो 4% नीचे अगर ये खुलता है तो दीपांशु वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि 800 804 जो एक अहम सपोर्ट जोन है वो टूटेगा। मुझे लगता है दीपांशु एक रैली देखने को मिलेगी। तो अगर किसी का रिस्क कैपिटाइट है, 4% नीचे खुलता है स्टॉक, डील तो 4% नीचे होगी, स्टॉक मतलब कि रिटेलर को 4% नीचे मिलता है नहीं मिलता है देखने की बात है। अगर मिलता है तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस बिलो 800 लेवल्स। तो ये है आपके लिए कार ट्रेड जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं कैसी मूव इस काउंटर पर आएगी, बट आज एक्चुअल रेडार पर रह सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर भी आपको रखनी है नजर, एक्शन में रह सकता है। आज एजीएम है कंपनी की सुबह 10:30 बजे। मेहुल जी जरा देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेज, क्योंकि फ्राइडे को जाते जाते स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई थी, 2% नीचे बंद हुआ था ये। बिल्कुल दीपांशु, देखिए फ्राइडे को जो वीकनेस आई मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है वीकनेस, बट ओवरऑल ज्यादा कुछ गिरावट लग नहीं रही है। 3050 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, हालांकि वो भी तकरीबन 5% के आसपास नीचे है सपोर्ट, बट उतना डाउन साइड दिखता है। काउंटर में अपसाइड में भी कोई मेजर अपसाइड नहीं दिख रही। 3350 3400 के पास भी बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज में रहेगा। 3400 से 3400 से 3000 के रेंज में रहेगा। अगर ये डाउन साइड रेंज पर आता है तो एक बार के लिए बाइंग की जा सकती है। फिलहाल के लिए तो अवॉइड है, वेट एंड वॉच है काउंटर, बट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज में ट्रेड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। देखते हैं आज एजीएम है सुबह 10:30 बजे, कैसा रिएक्शन इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। वेदांता, इस पर भी खबरें चल रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं कि करीब 2.5% की हिस्सेदारी बिकवाली कर सकता है प्रमोटर। वेदांता यहां पर शेयर्स बेच सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। अब खबरें कितनी सच हैं पता नहीं हमें, बट बंसी जी नेवरदलेस वेदांता की चार्ट देख लें। लास्ट वीक थोड़ा एक्टिव था काउंटर, वैसे फ्राइडे को एकदम फ्लैट बंद हुआ है। 470 पर चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स तो इसकी पॉजिटिव हैं और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर 455 के ऊपर देखने को मिला भी था। और जब मिला था तो मेरे मित्र कुणाल जी जो आज एब्सेंट है उन्होंने यहाँ खरीदारी की राय भी दी थी। और दीपांशु, मुझे लगता है अगर कोई स्टेक सेल के चलते स्टॉक नीचे मिलता है 430 440 के जोन में, तो थोड़ा सा नजरिया बना के, मीडियम टर्म नजरिया बना के डिलीवरी में बाय करना चाहिए। 430 440 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है ये सपोर्ट जोन टूटना नहीं चाहिए। तो ये है आपके लिए वेदांता। देखते हैं इस पर भी आज इंटरेस्टिंग एक्शन आते हुए दिख सकता है। बाकी मेटल्स के लिए थोड़े वीक आजार आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में बिकवाली हुई है। बेस मेटल स्टॉक्स बेस मेटल्स में बिकवाली हुई है, तो मेटल स्टॉक्स पर आज आपको थोड़ा एक्शन जरूर बनते हुए दिखने को मिलेगा। मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है रेलवे शेयर्स के लिए भी, क्योंकि रेलवे सर्विसेज को जीएसटी दायरे के बाहर करने की बात चल रही है। प्लेटफॉर्म टिकट्स को तो ऑलरेडी हटा दिया है। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज जो रेलवे प्रोवाइड करता है वहां पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये आपके लिए खबर निकल कर आती है। मेहुल जी, एक बार आईआरसीटीसी पर राय लेना चाहूंगा। हालांकि फ्राइडे को कुछ नहीं किया, बट पिछले हफ्ते अच्छी मूव थी, 1000 के ऊपर ही बंद हुआ। इस पर लेवल्स क्या रहेंगे सर इंपॉर्टेंट? दीपांशु, देखिए आईआरसीटीसी की बात करें तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाइसी है अपसाइड रहना। इसका 1050 का बहुत ही मेजर हर्डल है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से इसने अटेम्प्ट किया है, बट वो क्लियर नहीं कर पा रहा। यहाँ पर डाउनसाइड भी लिमिटेड लगती है। 980 के करीब ये काउंटर एक बार के लिए आ सकता है। ओवरऑल रेंज में है ये स्टॉक भी, बिकॉज अच्छा खासा इसमें रनअप देखा था तकरीबन 1150 के आसपास। फिर एक बहुत बड़ी डिप देखी थी हमने इलेक्शन के दौरान 860 के आसपास, फिर अच्छा खासा रिकवरी है, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड पे है। 1050 के ऊपर ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड है, बट बाइंग देखनी है अगर तो 980 के आसपास इसमें देखनी चाहिए। मुझे लगता है 980 के आसपास ही काउंटर आ सकता है। ओके,